स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। गांव वालों के कहने पर ही भिंदा ने यह विश्वास कर लिया कि उसकी भाभी लवप्रीत कौर के नाजायज संबंध आशु के साथ है। बात की सच्चाई जाने बगैर भिंदा ने इतना खौफनाक कदम उठा लिया कि उसे जीवन भर पछताना पड़ेगा। भिंदा ने अपनी मां कश्मीर कौर उर्फ कश्मीरों को समझाते और चेतावनी देते हुए कहा, बीजी, आप आशु को साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि वो हमारे घर न आया करे। पता नहीं क्यों उसे देखकर मेरा खून खौल उठता है। मुझे डर है कि कहीं मुझसे कोई अनहोनी न हो जाए। कश्मीर कौर जालंधर जिले के शहर नकोदर के आदि गांव के रहने वाले सतनाम सिंह की पत्नी थी। उसके छोटे बेटे भिंदा ने जब उससे यह बात कही तो वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आज वो ऐसी बात क्यों कह रहा है, क्योंकि आशु तो भिंदा का जिगरी दोस्त था। फिर भी वो उससे बोली, क्यों बेटा, आज आशु पर इतना नाराज क्यों हो रहा है? तेरा तो वो बचपन का दोस्त है, हम भी तो समय बेसमय उसके घर आते जाते हैं। मां की बात सुनकर भिंदा और भड़क गया। उसने गुस्से से कहा, मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही बीजी। अगर आशु मुझे इस घर में दिख गया तो मैं उसका कत्ल कर दूंगा। अरे बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है, कश्मीरों ने चिंतित होते हुए कहा। तू आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? बहकी बहकी नहीं बीजी, मैं आपको समझाने के साथ चेतावनी भी दे रहा हूं। आप मेरी बात समझ जाए तो अच्छा है, वरना बहुत खून खराबा होगा। भिंदा ने यह बात दांत भींच कर कही थी। कश्मीरों भिंदा का गुस्सा अच्छी तरह जानती थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों तो बचपन से एक साथ खाते पीते उठते बैठते थे। दांत काटी रोटी का याराना था उनके बीच, तो फिर अचानक भिंदा आशु से इतनी नफरत क्यों करने लगा है? बेटे के तेवर देख वह बोली, ठीक है पुत्र, मैं उसे समझा दूंगी कि वो यहां ना आया करे। अपनी मां से बात करने के बाद भिंदा आंगन में गेहूं साफ कर रही अपनी 25 वर्षीय भाभी नवप्रीत कौर उर्फ लवप्रीत के पास पहुंचा और उसे धमकी देते हुए बोला, आप भी अपने कान खोलकर सुन लो, आशु अब इस घर में कदम नहीं रखेगा। लेकिन आप भी घर के बाहर उससे न कभी बात करना और न ही उसके घर जाना। अगर मेरी बात नहीं मानी तो ठीक नहीं होगा। भिंदा की धमकी भरी बात सुनकर लवप्रीत को बड़ा गुस्सा आया। वह भी गुस्से में भिंदा को धमकाते हुए बोली, खबरदार, जो मुझ पर कोई हुक्म चलाया, और फिर तुम होते कौन हो मेरे ऊपर अपना रौब जमाने वाले? ये हक केवल मेरे पति या सास ससुर का है। तुम छोटे देवर हो, छोटों की तरह रहकर बड़ों की इज्जत करना सीखो। वाह क्या कहने, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। व्यंग्य कसते हुए भिंदा ने कहा, मैं आशु और आपकी सारी राम कहानी जानता हूं। पता है, सारा गांव आपकी ही प्रेम कहानियों के गीत गा रहा है और आप मुझे। बंद करो अपनी बकवास, लवप्रीत ने भिंदा की बात बीच में ही काटते हुए कहा। क्या देखा है तुमने मेरे और आशु के बीच? और फिर वह मेरा कोई चहेता नहीं है, तुम्हारा और तुम्हारे भाई का ही दोस्त है। मेरी शादी के पहले से ही वह इस घर में आता जाता रहा है। तुम्हारी मां ने अपना बेटा बना रखा है उसे। तब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हुई जब तुम्हारी और तुम्हारे भाई की गैरमौजूदगी में वह इस घर के सारे काम किया करता था। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर आज के बाद आपने उसके साथ बात की तो ठीक नहीं रहेगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। इसके बाद दोनों देवर भाभी में इसी बात को लेकर तकरार होने लगी और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि लवप्रीत ने गुस्से में आकर भिंदा को एक थप्पड़ जड़ दिया। जतिंदर सिंह उर्फ भिंदा सतनाम सिंह का छोटा बेटा था। सतनाम सिंह की कुछ साल पहले मौत हो जाने के कारण मां कश्मीरों ने ही घर की बागडोर संभाली। अपनी थोड़ी सी जमीन को संभालने के साथ दोनों बेटों तीरथ सिंह और जतिंदर सिंह उर्फ भिंदा की परवरिश भी की थी। दोनों बेटे जब बड़े हुए तो उनके मन में विदेश जाकर पैसा कमाने की ललक जागी। भागदौड़ करने के बाद उन्होंने अरब देश में काम पाने का जुगाड़ कर लिया। दोनों भाइयों ने अपने अपने पासपोर्ट बनवाए और कतर में नौकरी के लिए चले गए। वहां दोनों भाई खूब मेहनत कर पैसा कमाकर अपने घर भेजते रहे। विदेश से पैसा आने के कारण घर के हालात बेहतर होने लगे। गांव में पुराने मकान की जगह पर नया मकान बनवा लिया। दोनों भाइयों के लिए रिश्ते भी आने लगे थे। कश्मीरों ने नवप्रीत कौर उर्फ लवप्रीत कौर को अपने बड़े बेटे तीरथ सिंह के लिए पसंद कर लिया था। करीब 5 साल पहले सन 2013 में तीरथ की शादी लवप्रीत कौर के साथ हो गई थी। अपनी शादी के 1 महीना तक घर में पत्नी के साथ रहने के बाद तीरथ अपने भाई भिंदा के साथ वापस कतर चला गया। आशु पुत्र रौनकी राम भी इसी गांव का मूल निवासी था। तीरथ सिंह, भिंदा और आशु तीनों बचपन से ही साथ साथ खेले और पले-बढ़े थे। उनके बीच गहरी दोस्ती थी जो युवा होने तक कायम रही। बल्कि युवा होने के बाद तो उनके बीच बहुत गहरे संबंध बन गए थे।
घूमना फिरना, एक दूसरे के दुख सुख, शादी ब्याह आदि के मौकों पर आगे बढ़कर काम करना उनकी आदत में शामिल था। तीरथ सिंह और आशु की दोस्ती की तरह दोनों के परिवारों का भी आपस में बड़ा प्रेम था। तीरथ सिंह की शादी में आशु ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। तीरथ और भिंदा के कतर जाने के बाद आशु अक्सर उनके घर आता जाता रहता था और छोटे बड़े काम कर दिया करता था। वो लवप्रीत को भाभी कहता था। देवर भाभी का रिश्ता होने की वजह से उनके बीच हल्की फुल्की हंसी मजाक भी होती रहती थी। पति और देवर के विदेश चले जाने के बाद लवप्रीत अपने आप को अकेला महसूस करती थी। हालांकि उसकी सास कश्मीरो उसका बहुत ख्याल रखती थी, पर उसके लिए यही पर्याप्त नहीं था। वह भी चाहती थी कि इधर उधर घूमे, लेकिन समस्या ये थी कि वह घूमने किसके साथ जाए, क्योंकि उसके साथ सास ने सैर सपाटे करने से मना कर दिया था, तो वह अपने पति और देवर के दोस्त आशु के साथ ही घूमने के लिए निकल जाती थी। पति से दूर और अकेले होने के कारण लवप्रीत को भी आशु का साथ अच्छा लगता था। दोनों का साथ साथ घूमना गांव के कुछ लोगों को पसंद नहीं था, लेकिन तीरथ और आशु के परिवारों की घनिष्ठता देखते हुए लोगों ने अपना मुंह बंद ही रखा था। दिसंबर 2017 में आशु का विवाह था। दोस्त की शादी से 2 महीने पहले भिंदा काम से छुट्टी लेकर कतर से गांव आ गया। आशु की शादी में उसने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उसी दौरान गांव के किसी व्यक्ति ने उसके कान भरते हुए कह दिया कि आजकल लवप्रीत और आशु का मेल मिलाप ज्यादा बढ़ गया है, लवप्रीत उसके साथ घूमती है। ये सुनने के बाद भिंदा को आशु से नफरत होने लगी। इसके बाद उसने आशु से बोलना तक बंद कर दिया था। इसके बाद भिंदा विदेश नहीं गया। कुछ दिनों में ये बात स्पष्ट हो गई थी कि किसी बात को लेकर आशु और भिंदा के बीच अनबन है। हालांकि यह बात आशु को भी नहीं पता थी कि भिंदा को उससे क्या परेशानी है। उसने इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। वो पहले की तरह ही भिंदा के घर जाता रहा। कश्मीरों से भी बोलता रहा और लवप्रीत से भी। कश्मीरों को वो मौसी कहता था और उसे अपनी मां की तरह समझता था। जून 2018 के आरंभ से ही भिंदा के तेवर कुछ अजीब से बन गए थे। वो बात बात पर राह चलते हुए भी आशु को रोककर झगड़ा करने की कोशिश करता और उसे धमकी देता कि वो उसके घर न आया करे और न ही उसके परिवार से कोई वास्ता रखे। एक दिन आशु ने उससे कहा, भिंदा, तुम बेवजह मुझसे मत उलझा करो। अगर कश्मीरो मौसी मुझे घर आने से मना करेगी तो मैं हरगिज नहीं आऊंगा। आशु की पत्नी उन दिनों गर्भवती थी। उसकी गोद भराई की रस्म में कश्मीरो और लवप्रीत भी गए थे, पर भिंदा इस रस्म में शामिल नहीं हुआ था। वो तो इस फिराक में था कि कब उसे मौका मिले और वो आशु को सबक सिखाए। आखिर 9 जून 2018 की शाम को उसे यह मौका मिल ही गया। उस दिन शाम 5 साढ़े 5 बजे गांव के बीच में घने पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर गांव के कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। आशु का चाचा बिक्कर सिंह उर्फ बिट्टू भी उनके साथ था। उसी समय आशु अपने घर से निकलकर उस चबूतरे के पास स्थित किराने की दुकान पर कोई सामान लेने के लिए जा रहा था। तभी अचानक वहां आकर भिंदा ने आशु का रास्ता रोक लिया। मारे गुस्से के उसके जबड़े भिंचे हुए थे और आंखें लाल थीं। भिंदा को अचानक अपने सामने देख आशु ने वहां से बच निकलने में ही समझदारी समझी। वो भिंदा की साइड से निकल जाना चाहता था, लेकिन भिंदा ने मौका देखते ही अपने साथ लाए दरांत से उस पर हमला कर दिया। दरांत से ताबड़तोड़ हमला करने की वजह से आशु के शरीर से खून बहने लगा और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। सामने चबूतरे पर बैठे आशु के चाचा व अन्य लोग यह नजारा देख रहे थे। वे आशु को बचाने के लिए आते, उससे पहले ही भिंदा वहां से भाग गया। खून से सना दरांत लेकर वो अपने घर पहुंचा। उस समय घर पर उसकी भाभी लवप्रीत कौर और मां कश्मीरो आंगन में कुछ काम कर रही थी। भिंदा ने वहां आते ही अपनी भाभी की गर्दन पर उसी दरांत से भरपूर वार कर उसे घायल कर दिया। लवप्रीत की गर्दन से खून बहने लगा था। इसके बाद भिंदा मौके से फरार हो गया। इस वारदात के बाद कश्मीरों के घर के भीतर और बाहर चबूतरे पर चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर पूरा गांव कश्मीरों के घर और चबूतरे पर जमा हो गया। दोनों घायलों की हालत नाजुक थी। लवप्रीत और आशु को लोग उठाकर नकोदर के सरकारी अस्पताल ले गए, पर दोनों की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें जालंधर रेफर कर दिया गया। लवप्रीत कौर की सास कश्मीरो उसे सिविल अस्पताल ले गई थी और आशु को खामबड़ा स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इसी बीच पुलिस को भी इस वारदात की खबर मिल गई थी। सूचना मिलते ही थाना सदर नकोदर के थाना प्रभारी जसविंदर सिंह और चौकी उग्गी के चौकी इंचार्ज गगनदीप सिंह सेखो भी अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों से बातचीत करने पर उन्हें पता चला था कि दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है और वे बयान देने की स्थिति में नहीं है। डॉक्टरों से बात करने के बाद थाना प्रभारी चौकी इंचार्ज गगनदीप सिंह को अस्पताल में छोड़कर खुद घटनास्थल का मुआयना करने आदि गांव रवाना हो गए। सूचना मिलते ही डीएसपी मुकेश कुमार भी अस्पताल पहुंच गए।
दो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती आशु और लवप्रीत कौर को डॉक्टर बचाने की कोशिश में लगे हुए थे, पर वे अपनी कोशिश में असफल रहे। 8:45 बजे लवप्रीत कौर ने दम तोड़ दिया और उसके थोड़ी देर बाद आशु की भी मौत हो गई। भनक लगते ही मीडिया कर्मियों का भी वहां जमघट लग गया था। कश्मीरों को ये पता नहीं था कि भिंदा ने आशु को भी मार दिया है, इसलिए बेटे को बचाने के लिए वो बहू की मौत के बाद खूब चिल्लाए। उसका कहना था कि मेरी बहू अपने देवर भिंदा को बचाते हुए जान गंवा बैठी है। कश्मीरों ने मीडिया के सामने ये भी कहा था कि इसी गांव का रहने वाला आशु उसके बेटे भिंदा से रंजिश रखता था, जो साथियों सहित उनके घर आया और तेजधार हथियारों से भिंदा पर हमला किया। उसकी बहू लवप्रीत देवर को बचाने के लिए आगे आई तो आशु और उसके साथियों ने उस पर भी तेजधार हथियारों से वार किए। लेकिन देर रात तक नकोदर पुलिस ने मामले की मौके पर जांच कर कश्मीरों द्वारा बेटे को बचाने की रची गई झूठी कहानी को नाकाम कर दिया था। मीडियाकर्मियों और पुलिस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं आया था। आशु पर जब हमला हो रहा था, उस समय उसके चाचा बिक्कर सिंह उर्फ बिट्टू ने ये पूरा क्राइम सीन अपनी आंखों से देखा था। पुलिस को दर्ज करवाए अपने बयानों में बिक्कर सिंह ने थाना प्रभारी को आशु पर हुए हमले वाली बात बता दी। बिक्कर सिंह के बयानों पर थाना प्रभारी ने 10 जून 2018 को आईपीसी की धारा 302 के तहत जतिंदर सिंह उर्फ भिंदा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी भिंदा की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। लाशों का पोस्टमार्टम होने के बाद आशु की लाश उसके परिजनों के हवाले कर दी गई और लवप्रीत कौर उर्फ प्रीति का शव सिविल अस्पताल जालंधर की मोर्चरी में रखवा दिया, क्योंकि उसके परिजनों ने कहा कि उसका पति तीरथ सिंह विदेश में है, उसके आने के बाद ही वो उसका अंतिम संस्कार करेंगे। इस घटना के बाद समाजसेवी कॉमरेड दर्शन नाहर पीड़ित पक्ष के परिजनों व गांव के लोगों के साथ थाना सदर पहुंचे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से जल्द कातिल को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस ने भिंदा की तलाश के लिए मुखबिरों को भी लगा दिया। पुलिस ने उसका फोन नंबर सर्विलांस पर लगा दिया था। उसकी आखिरी लोकेशन नकोदर के दशमेश नगर के पास की मिली थी। इसके बाद उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था। 5 दिन की लगातार भागदौड़ के बाद आखिर 15 जून 2018 की रात को एक गुप्त सूचना के आधार पर उग्गी चौकी इंचार्ज एएसआई गगनदीप सिंह ने भिंदा को गांव रहमीपुर के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसी दिन आरोपी भिंदा को अदालत में पेश कर 18 जून तक के पुलिस रिमांड पर ले लिया। पुलिस रिमांड के दौरान डीएसपी नकोदर मुकेश कुमार और थाना प्रभारी जसविंदर सिंह के समक्ष अपना अपराध स्वीकार करते हुए जतिंदर सिंह उर्फ भिंदा ने इस दोहरे हत्याकांड की कहानी का खुलासा इस प्रकार किया। भिंदा का भाई तीरथ सिंह विदेश में रहता था। भिंदा को शक था कि उसकी भाभी और आशु के बीच अवैध संबंध है। इसी के चलते उसने दोनों का कत्ल कर दिया। अपनी भाभी और आशु का कत्ल करने के बाद भिंदा बस से दिल्ली चला गया था और दिल्ली में कुछ दिन गुजारकर वो सूरत के लिए निकल गया था। वहां उसके रुकने का कोई ठिकाना तो था नहीं, इसलिए वो कभी सड़क किनारे खड़े किसी ट्रक या बस के बराबर में सोकर रात गुजारता तो कभी किसी सुनसान जगह पर। जब उसके पास पैसे खत्म हो गए तो वह पैसों का इंतजाम करने के लिए वापस अपने गांव आया, जहां पुलिस पहले से ही उसकी ताक में बैठी थी। उसने सूचना मिलते ही उसे गिरफ्तार कर लिया। रिमांड के दौरान भिंदा की निशानदेही पर उससे दरांत भी बरामद कर लिया। भिंदा ने ये दोनों हत्याएं केवल शक के आधार पर की थीं। उसने गांव के कुछ लोगों के सुनने पर ही मान लिया था कि आशु के उसकी भाभी के साथ अवैध संबंध है। पुलिस कार्रवाई पूरी करने और रिमांड अवधि खत्म होने के बाद भिंदा को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।